बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शुरू करते हैं दरूद इस्लाम के साथ। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अपनी आज की वीडियो में मैं बात करूंगी बूढ़े बूढ़े लोगों की शान के बारे में। प्यारे दोस्तों, बुढ़ापे को आता देखकर अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि सफेद बालों की क्या अहमियत है। हमारे अक्सर भाई सफेद बाल देखकर परेशान होते हैं और उनको जड़ से उखाड़ देते हैं ताकि दोबारा सफेद बाल जल्दी ना आए। हम आपको हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की रोशनी में बताएंगे कि सफेद बालों का आना कैसा है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमाती हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जिस मुसलमान के सफ़ेद बाल हों वो अपने सफ़ेद बालों को ना उखाड़े, क्योंकि क़यामत के दिन सफ़ेद बाल बंदे के लिए नूर बनकर ज़ाहिर होंगे। सफ़ेद बालों के बदले अल्लाह पाक जितनी तादाद में सफ़ेद बाल होंगे, सफ़ेद बालों के हिसाब से इस बंदे की नेकियों में इजाफा कर देंगे। सुभान अल्लाह। और एक एक बाल के बदले इसके गुनाहों को मिटा दिया जाएगा। हजरत यहया बिन सईद रहमतुल्लाह अलैहि से मरवी है कि मैंने सईद बिन मुसैयब रजी अल्लाह तआला अन्हो को ये फरमाते हुए सुना है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में सबसे पहले फ़र्द हैं जिन्होंने अपनी मूंछों को काटा, और आप अलैहिस्सलाम जब बुढ़ापे को पहुँचे तो आप अलैहिस्सलाम के बाल सफ़ेद हो गए। तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से पूछा, ए मेरे परवरदिगार, ये क्या माजरा है? अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलाम को जवाब दिया, ए मेरे दोस्त, ये मेरी रहमत है। बालों का सफ़ेद होने से इंसान की शान व शौकत, इज्जत और वक़ार बढ़ जाता है और तमाम बुरे कामों से ये बचने की अलामत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे पाक परवरदिगार, ये तो तेरी बड़ी शान है कि तूने मेरे वक़ार को बुलंद फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जो मुसलमान बूढ़ा हो गया तो इसका बुढ़ापा इसके लिए क़यामत के दिन नूर बन के उभरेगा। एक शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, लोग सफ़ेद बालों को उखाड़ देते हैं। ये बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा अपने सफ़ेद बालों को उखाड़ता है तो इसने क़यामत के दिन अपने नूर को ख़त्म करके उखाड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि सफ़ेद बाल क़यामत के दिन मुसलमानों के लिए नूर होंगे। इन सफ़ेद बालों के बदले अल्लाह पाक इस बंदे की नेकियां लिखेगा और इसके गुनाहों को ख़त्म कर देगा और इस बंदे का दर्जा बुलंद फरमा देगा। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं कि एक दफ़ा एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हम में से कौन सा बंदा बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा बुढ़ापे में पहुंच गया और इसकी नेकियां बहुत ज़्यादा हैं, वो सबसे बेहतर है। इस शख्स ने फिर दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सबसे बुरा शख्स कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स बुढ़ापे में पहुंच गया और इसके गुनाह ज़्यादा हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक का हुक्म है कि जब मेरा बंदा 40 साल की उम्र में पहुंच जाता है तो मैं इसको 3 अमराज से बचा लेता हूँ। नंबर 1 दीवानगी, नंबर 2 कोढ़ के मर्ज से, और नंबर 3 जिल्द के सफ़ेद दागों से। जब मेरा बंदा 50 साल को पहुंच जाता है तो मैं कब्र में इसका हिसाबो किताब आसान कर देता हूँ। जब मेरे बंदे की उम्र 60 साल हो जाती है तो मैं इसका ध्यान अपनी इबादत की तरफ कर देता हूँ
और जब मेरा बंदा 70 साल का हो जाता है तो मेरे फरिश्ते इस बूढ़े बंदे से प्यार करना शुरू कर देते हैं। जब मेरा बंदा 80 साल को पहुंच जाता है तो इसके नेक अमाल लिखे जाते हैं और बुरे अमाल को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसी तरह जब बंदे की उम्र 90 साल हो जाती है तो फरिश्ते फरमाते हैं कि या अल्लाह पाक का ये खास बंदा है, यानी ये अल्लाह पाक का खास बंदा है, इसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इससे मुराद ये है कि इस बंदे की उम्र पूरी हो चुकी है और रूह को इसके जिस्म में कैद करके रखा हुआ है, बस ये वसाल के करीब है। जब बंदे की उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इसके होशो खवास कायम नहीं रहते, वो जो मुंह में आता है बोल देता है, इसको पता नहीं चलता, इसको खुद भी इस बात का इल्म नहीं होता कि वो क्या कर रहा है और वो कौन से अल्फाज बोल रहा है। ऐसी उम्र में अल्लाह पाक इस बंदे के जवानी के सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। इससे कोई गलती भी हो जाए तो इसको माफ़ कर दिया जाता है। बाहवाला तौबा का दरवाज़ा खुला है। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अभी मेरे पास आए और फरमाया कि कसम है मुझे अल्लाह पाक की जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक और सच के साथ भेजा है। एक आदमी ने 500 साल तक समंदर में एक पहाड़ के ऊपर रहकर अल्लाह पाक की इबादत में गुजार दिए। ये पहाड़ तकरीबन 30 मुरब्बा मील पर मुश्तमिल है। ये पहाड़ कई सैकड़ों मील फैले हुए समंदर के अंदर वाक़या था। अल्लाह पाक ने इस बंदे के लिए इस पहाड़ पर मीठे पानी का चश्मा अता कर दिया जिसकी दहाड़ हाथ की उंगली के बराबर है। इस पहाड़ के पास एक अनार को उगा दिया जिस पर हर दिन एक अनार लग जाता था। वो बंदा पहाड़ से नीचे आता, अनार से पेट भरता और फिर वज़ू करता और अल्लाह पाक की इबादत में मसरूफ़ हो जाता। जब वो नेक बंदे की मौत का वक्त आया तो इसने अल्लाह पाक से दुआ की कि ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मेरी मौत सजदे की हालत में हो और मेरे जिस्म को पाक साफ जगह पर महफूज कर दिया जाए और जब क़यामत के दिन दोबारा मुझे जिंदा किया जाए तो सजदे की हालत में ही जिंदा किया जाए। अल्लाह पाक ने इसकी ये ख्वाहिश को पूरा कर दिया। हम आसमानों पर जाते और ज़मीन पर उतरते वक़्त इसको सजदे की हालत में ही देखते हैं। रोज़े क़यामत जब इस शख्स को अल्लाह पाक की बारगाह में पेश किया जाएगा तो अल्लाह पाक इसको फरमाएगा कि ऐ मेरे बंदे, मेरी रहमत से जन्नत में चला जा। तो ये बंदा सवाल करेगा, ऐ अल्लाह, मेरे नामा अमाल की वजह से यानी 500 साल इबादत की वजह से मुझे जन्नत में क्यों नहीं भेजा जा रहा? 2 बार यही किस्सा होगा। फिर अल्लाह पाक फरमाएगा, जा बंदे, मेरी रहमत से जन्नत में चला जा। वो बंदा कहेगा, ऐ अल्लाह, मेरे अमाल की वजह से मुझे जन्नत क्यों नहीं अता की जा रही? तो अल्लाह पाक इससे फरमाएगा कि तुझे जो नेमतें मैंने अता की हैं इसका और तेरे अमाल का अब हिसाब किताब होगा। सिर्फ आँख की अता की गई नेमत से इसके 500 साल के सारे किए गए नेक अमाल ख़त्म हो जाएंगे और बाकी सारे जिस्म के जो एहसान होंगे वो ज़्यादा होंगे। अल्लाह पाक फरमाएगा कि इस बंदे को जहन्नुम में डाल दो। जब इसको जहन्नुम में ले जाने के लिए पकड़ा जाएगा तो वो बंदा कहेगा, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मुझे अपनी रहमत के ज़रिए जन्नत में भेज दीजिए। अल्लाह पाक फरमाएगा कि मेरे इस नेक बंदे को इधर लाओ। जब इसको लाया जाएगा तो अल्लाह पाक फरमाएगा कि तुझको पैदा करने वाला कौन है? वो बंदा कहेगा, ऐ अल्लाह पाक, आप ही मुझे दुनिया में ज़िंदगी देने वाले हो। फिर अल्लाह पाक फरमाएगा कि तुझको 500 साल तक जिंदा रखकर इबादत की तौफीक देने वाला कौन है? वो शख्स जवाब देगा, या अल्लाह पाक, आपने ही मुझे जिंदा रखा और इबादत की हिम्मत और ताकत दी। अल्लाह पाक फरमाएगा कि तुझे समंदर में पहाड़ के ऊपर किसने पहुंचाया और वहां पानी और अनार मुहैया करने वाला कौन है? वो बंदा जवाब देगा, या अल्लाह, आपने ही मुझे ये सब कुछ अता किया।
अल्लाह पाक फरमाएगा कि तेरे ही कहने पर मैंने तेरी जान सजदे की हालत में निकाली और सजदे की हालत में दोबारा डाली। ये सब मेरी रहमत की वजह से ही हुआ है। मैं अब भी तुझे अपनी रहमत की वजह से ही जन्नत में दाखिल कर रहा हूँ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया और आसमान में जो कुछ भी है वो अल्लाह पाक की रहमत और करम की वजह से है। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें भी अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन आमीन। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाई रखें। हम सब मुसलमानों को दुनिया और आखिरत में अपनी रहमतों से कामयाबी अता फरमाएं। आमीन।